बच्चों क्लास 10th में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। ये चैप्टर क्या होता है, काफ़ी सारे चैप्टर्स बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री जिसे काफ़ी बच्चे डरते हैं, जिनको दिक्कत आती है। तो बच्चों देखो, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको इस चैप्टर को करने के लिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सारे फॉर्मूले बस याद कर लेने हैं, या फिर फॉर्मूले की ट्रिक आपको जान लेनी है। ठीक है जी बच्चों, आप बस फॉर्मूले याद कर लो और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके ही आप इस चैप्टर को कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो। ठीक है जी बच्चों, देखो मैंने आपको बता दिया है कि टोटल 4 टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है और 4 एक्सरसाइज है। तो 1 से लेकर 3 एक्सरसाइज तो बच्चों ओनली फार्मूला बेस्ड है, आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला ध्यान से आपको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है। उसके बाद आपको ओनली वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाता है। लेकिन 8.4 जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होता है। तो बच्चों जब मैं 8.4 कराऊंगा तो उसमें भी काफ़ी ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बहुत ईजिली कर पाओगे 8.4 को भी। तो बच्चों आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है जी बच्चों, तो बस ध्यान से आपको इस वीडियो लेक्चर को देखना है और आप कंप्लीटली ईजिली सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको क्लास 10th के, 11th के, 12th के, आप किसी भी क्लास में हो, हर एक क्लास के वीडियो लेक्चर्स आपको, सॉल्यूशन के नोट्स आपको मिल सके, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन को करने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। मैं इस चैनल पर आपको सारे सॉल्यूशंस तो देता ही देता हूँ, साथ में शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ करियर गाइडेंस की चीज़ें भी आपको बताता हूँ। ठीक है जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बोला है एक्सरसाइज 8.2 का, इवेलुएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चनों को करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट टेबल याद करनी है और टेबल याद करने के बाद वैल्यू पुट करके और बस सॉल्व कर देना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की शॉर्ट ट्रिक चाहिए आपको, तो वो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हो, क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की शॉर्ट ट्रिक जो है कैसे बनाते हैं ईजी आप बनाना सीख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, ओनली वैल्यू पुट करनी है, √3/2 होती है। ऐसी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी √3/2 होती है। प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। हाँ जी बच्चों, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। √3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4। हाँ जी बच्चों, तो अब आप इसे क्या कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा आपका 4 से 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 + 1। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4/4, मतलब कि कैंसिल होके आपका आ जाएगा 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 1 आ चुका है, फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर कंप्लीट आ चुका है। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब आपको सेकंड पार्ट भी करना है। तो सेकंड पार्ट करोगे, सेकंड पार्ट क्या है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान से आपको क्वेश्चनों को देखना है और वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट है 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू को आपको पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे, 2tan² 45 डिग्री बोला है, तो इसका मतलब होता है कि tan 45 का होल स्क्वायर, इस बात का समझना आप। ऐसे ही cos² 30 बोला है, तो आप cos 30 का होल स्क्वायर लिखोगे। मैं एक एक चीज़ बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और sin 60 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पहले tan 45 की वैल्यू डालनी है, 1 होती है, और फिर स्क्वायर करना है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ऐसे ही sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका ही आपको स्क्वायर करना है। तो देखो 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस का 3/4 है, माइनस का 3/4, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बच के आ जाएगा। तो बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही आगे चलेंगे, थर्ड पार्ट पे चलेंगे। देखो जैसे जैसे ही इसके पार्ट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे कैलकुलेशन का लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं बढ़ना है, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 45 डिग्री
अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। हाँ जी बच्चों, तो इसमें भी आपको क्या करना है, ओनली वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे, आपको यहाँ पर लिखना होगा cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है। कैसे, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 2/√3 हो जाएगी। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बस आपको यहाँ एलसीएम लेना है और सॉल्व कर देना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/√2 तो एज इट इज रहेगा 1/√2, और यहाँ आ जाएगा आपका √3। देखो इस बात को मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ये इतने सारे कैलकुलेशन है कैसे करें। तो बच्चों देखो, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे इजीली। √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 को √3 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3 आ जाएगा। अब आपको नीचे वाला सबसे ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करना है और बीच वाला आपको बीच में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/√2, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 हो जाएगा, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो √2 बाहर रहेगा, 2 + 2√3 अंदर रहेगा। ठीक है जी बच्चों, आ गए यहाँ तक। अब आपको क्या करना है कि इसमें सीधा मल्टीप्लाई करना है इसको √2 को अंदर ही। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहाँ से करता हूँ, ये √3 ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2√6 हो जाएगा। अब एक बात आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से इस बात को समझना कि जब कभी भी रूट में डिनोमिनेटर में रूट रहता है, डिनोमिनेटर में रूट रहता है तो आपको रेशनलाइज करना होगा। एक चीज़ आप ये ध्यान से देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री में जब कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रूट रहेगा तो आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। ठीक है जी बच्चों, तो रूट है तो रेशनलाइज कर दो, ये क्या जाएगा 2√2 - 2√6 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2√2 - 2√6। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, √3 ये रहेगा और ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, नीचे जब करोगे तो a + b a - b है, तो a² माइनस का b² हो जाएगा। सॉल्व कर दो, अभी से सॉल्व करोगे, यहाँ ये इक्वल का साइन लगाएंगे हम, एरो का साइन नहीं लगाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2√6 - 2√18, और नीचे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8 - 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 = 24। अब यहाँ से 2 आपका कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा, √6 बच जाएगा, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और नीचे क्या आ जाएगा, 8 में से 24 माइनस करोगे -16 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से ही 8 टाइम्स में कट जाएगा, और नीचे से माइनस जब ऊपर जाएगा तो 3√2 - √6 अपॉन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जी बच्चों, आंसर आ गया आपका, नीचे से रूट हट गया, काम खत्म, आपका यही फाइनल आंसर है। बच्चों देखो, इसकी मैं PDF शीट भी आपको दे दूंगा, साथ में लिंक कर दूंगा, जिससे कि आपको सॉल्यूशन देखने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है जी बच्चों, अभी देखो माइनस, नीचे वाला माइनस जब ऊपर जाता है तो ये साइन प्लस हो जाएगा, और इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और नीचे से माइनस हट जाता है, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने टोटल 3 पार्ट कर लिए हैं फर्स्ट के। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट पर। तो हमारा चौथा पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। चौथे पार्ट में बोला गया है sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। हाँ जी बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। देखो, ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, सारी वैल्यूज डालने के बाद भी सॉल्यूशन गलत करते हैं। अब सॉल्यूशन गलत करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया हुआ है। तो आपने अगर कर लिया है और आपका गलत आ रहा है तो आप इस सॉल्यूशन को देख लेंगे तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ध्यान से देखेंगे, फटाफट डालूंगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। cosec 60 की 2/√3 क्यों होती है, क्योंकि cosec sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो रेसिप्रोकल होता है ये। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3,
प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है जी बच्चों, अब क्या करना है आपको एलसीएम ले लेना है। पूरे का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ बच जाएगा आपका √3 प्लस 2√3 यहाँ पूरा हो जाएगा माइनस का √3 से √3 कैंसिल 2 2 जा 4 हो जाएगा। अपॉन में जाएंगे, यहाँ भी आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। 2 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल बचा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल √3 बचा, √3 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√3। क्लियर है? क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल समझ में आ रही है आपको। क्या करना होता है ध्यान से देखेंगे, 2 से 2 कैंसिल बचा √3 को 1 से करेंगे तो √3 होगा। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। अब क्या हो जाएगा √3 है, 1√3 है और 2√3 है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, क्योंकि लाइक है √3 सेम था। माइनस का यहाँ आ जाएगा 4, ये 2√3 से इस 2√3 को कैंसिल कर दूंगा। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा √3 कितना हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि नीचे रूट है तो आपको क्या करना होगा रैशनलाइज करना होगा। तो आप क्या करोगे इसे रैशनलाइज करोगे तो कितना हो जाएगा देखो 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4 हो जाएगा। अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं बताता हूँ आप क्या करोगे। आप इसके बाद इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो a - b ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3√3 -4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ये कितना हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे, एक लाइन यहाँ पे बना देता हूँ, a + b तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 × a × b अपॉन में 3√3 का कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और माइनस कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24√3 हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर दो, 27 + 16 कितना होता है 43 माइनस 24√3/11। हाँ जी बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आपने क्या करना था बस वैल्यू डालनी है और सिंपल कैलकुलेट करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं हमारे 5th पार्ट पर। 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 5th पार्ट में बोला है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन, ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको बस वैल्यू इसमें पुट करनी है और सॉल्व कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फटाफट करेंगे, वैल्यूज़ को हमें बहुत जल्दी डालना है। तो देखो 5 cos स्क्वायर, cos की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। अब sec 30 कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का होल स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। sin स्क्वायर 30 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर 30 है तो कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी बच्चों, बहुत ईजिली आप कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आप इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2/√3 होती है, सही है। 5 × ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है अपॉन में ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4। अब आप इसे सॉल्व कर लो, एलसीएम आ जाएगा इसका 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 4 3 जा 12 5 3 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 3 4 जा 12। तो यहाँ से आ जाएगा 16 4 जा 64 माइनस 12। ठीक है जी बच्चों, अब यहाँ से इसको ले लो, एलसीएम आप लेते हो तो आ जाएगा 4 से हो जाएगा ये 1 + 3। ठीक है जी बच्चों, अब आपको क्या करना है इसे बस सॉल्व कर देना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 + 1 मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ।
ये हो जाएगा 1564 कितना हो जाएगा आपका 549617 माइनस 12 अपॉन में हो जाएगा नीचे आ जाएगा 12 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 + 1 4 4/4। तो बच्चों ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 79 में से 12 माइनस करो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 और ये 6 हो गया है। तो 67/12 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपने टोटल 5 पार्ट कर लिए हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है कि आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों में आपको बस वैल्यू को पुट करना है और वैल्यू याद करने के लिए आपको मैंने टेबल ऑलरेडी बहुत ही इजी तरीके से बना के बताया हुआ है। ठीक है जी बच्चों, अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चनों पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको इसमें से एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके करेक्ट कोई भी ऑप्शन है उसको आप चूज़ करो। तो देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, पहले तो नहीं आते थे एमसीक्यू में, बट इस तरीके के क्वेश्चन अब एमसीक्यू में आपके आने लगे हैं पिछले साल से। तो आप बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, ऐसे क्वेश्चनों को भी करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 30 डिग्री, तो इसमें भी आपको वैल्यू डालनी है और वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। ठीक है जी बच्चों, तो देखो सॉल्व करते हैं वैल्यू डाल के। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ऐसे ही नीचे क्या है 1 + tan² 30 है, तो tan² 30 का मतलब 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या हो जाता है 2/√3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 + 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब आपको इसमें एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। तो मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ, देखो यहीं सॉल्व करके बताऊँगा। ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है जी बच्चों, ऐसे ही आप क्या कर दोगे 2/√3 हो जाएगा और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/3। सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता है। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 × √3। तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, आपको इसके बाद क्या करना है, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा आपका 2 टाइम में। अब इसे आप रैशनलाइज कर दोगे, क्यों, क्योंकि नीचे रूट है। मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे अगर रूट होता है तो आपको रैशनलाइज कर देना होता है। तो मैं इसे √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3√3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 × 3। ठीक है जी बच्चों, √3 3 होता है। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, आ क्या गया आपका √3/2। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीचे रूट भी नहीं है जो सॉल्व कर पाओगे। तो देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, इनमें से किसकी वैल्यू होती है √3/2, वही हमारा आंसर होगा। sin 30 की वैल्यू नहीं होती, 1/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये भी नहीं होती। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 नहीं होती, 1/2 होती है। तो ये भी नहीं है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो पहला फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। आ रही बात समझ में बच्चों? तो ऐसे ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, आपको बस ध्यान देना होता है कि किस तरीके से क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें क्या बोला है, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 45 डिग्री। अब इसमें भी आपको सॉल्व करना है, इसमें भी आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या क्या है ऑप्शन, में यहीं लिख देता हूँ, फटाफट लिख देता हूँ। tan 90 है, बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है इसका 1, सी पार्ट है sin 45 और डी पार्ट है 0। तो आपको यही वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - tan² 45 डिग्री, मतलब लिख लेता हूँ पहला क्वेश्चन, tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। यहाँ से आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 1 - 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1। तो इसका मतलब क्या होता है 0/2, मतलब 0 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 0। देखो इसमें से कौन सा है जो 0 होगा वो आंसर हो जाएगा। तो डी है, तो मतलब आपका डी आंसर हो गया। ठीक है जी बच्चों, ऐसे ही आप क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है, सेकंड का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है कि sin 2a = दिया हुआ है 2 sin a इज़ ट्रू
इज ट्रू व्हेन ए इज इक्वल टू, मतलब ये ट्रू कब होगा जब ए की वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, देख लो ध्यान से। ए पार्ट में दिया हुआ है 0 डिग्री, बी पार्ट में दिया हुआ है 30 डिग्री, सी पार्ट में दिया हुआ है 45 डिग्री और डी पार्ट में दिया हुआ है 60 डिग्री। तो मतलब इनमें से कौन सी वैल्यू होगी ए की जब ये ट्रू होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करना होता है, ये ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यूज को पुट कर लेना है। जैसे 0 की वैल्यू पुट करके देखो क्या इक्वल आ रहा है, 30 की वैल्यू पुट करके देखो क्या इक्वल आ रहा है, 45 की वैल्यू पुट करके देखो क्या इक्वल आ रहा है, 60 की वैल्यू पुट करके देखो क्या इक्वल आ रहा है। किसी भी एक वैल्यू पे ये इक्वल जरूर आएगा, मतलब वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि sin 2a का फॉर्मूला, तो देखो बच्चों आपको sin 2a का फॉर्मूला अभी पढ़ाया नहीं गया, वो तो 11th क्लास की बात है, तो वैसे आप इसको नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 0 लूँगा, लेट a इज इक्वल टू 0। तो जब 0 लेता हूँ मैं वैल्यू कौन कौन सी लूँगा, यही चारों लूँगा, इन चारों में से कोई। तो a की वैल्यू जब 0 लेता हूँ तो sin 2a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 sin a दिया हुआ है। तो sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। तो चेक कर लो, sin 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, sin 0 हो जाएगा। और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो sin 0 की वैल्यू 0 और 2 इंटू 0 मतलब 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS आ गया। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि जो आपने a की वैल्यू 0 ली थी यही सही है। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न है कि सर इस पे 0 आ गया, क्या पता इन पे भी 0 आए, तो चेक कर लेते हैं। इनमें से किसी पे भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि एक ही MCQ में आंसर सही होता है। तो एक और चेक कर लेते हैं हम कि कैसे करना है। अब 30 ले लो, मान लो लेट a इज इक्वल टू 30। तो जब आप 30 ले लेते हो तो sin 2 इंटू 30 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2 sin 30। तो 2 इंटू 30 मतलब कितना हो जाएगा sin 60, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इधर कितना आ गया 1। तो क्या इक्वल है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इस पे a की वैल्यू नहीं है। क्लियर है, a इज़ नॉट इक्वल टू 30। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप चेक कर सकते हो, इन पे भी चेक कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसमें भी आपको सॉल्व करना है। तो इसके जो पार्ट्स दिए गए हैं, देखो इसके पार्ट्स में लिख लेता हूँ फटाफट। आपका दिया हुआ है cos 60 दिया हुआ है, sin 60 दिया हुआ है, tan 60 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, sin 30 दिया हुआ है। तो देखो इसमें भी क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। अगर आपको आता है तो स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 tan 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ से हो जाएगा, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, इसका आ जाएगा 3, एलसीएम ले लेंगे 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो अब आप इसे जब सॉल्व करते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन में ये हो जाएगा 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/√3 हो जाएगा। जब आप रेशनलाइज कर लोगे तो 3√3 कितना आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √3। तो √3 इनमें से किसकी वैल्यू है देख लो, √3 वैल्यू है tan 60 की, तो tan 60 फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी बच्चों, ये हो गया क्लियर पूरा। बच्चों ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको मार्क कर लेना अपने नोटबुक में भी और बुक में भी, दोनों में ही मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके 2 मार्कर में ज़रूर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। वैसे इस एक्सरसाइज से आपका कोई वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, बट इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनके चांसेस होते हैं कि एग्ज़ाम में आ जाए। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। बोला है इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 फाइंड a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, tan a + b जो होता है वो होता है √3 दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, tan a + b = √3 है, तो tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो इस चीज़ को देख लो। tan की जो वैल्यू √3 होती है वो होती है tan 60 पर होती है। तो यहाँ से हम tan से tan आपका कैंसिल आउट हो जाता है, ऑन कंपेयरिंग कर देते हैं, तो a + b = 60 डिग्री आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल जाता है। ऐसे ही आपका ये दिया हुआ है tan a - b = 1/√3। तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, तो ध्यान से देख लो, tan a - b बराबर हो जाएगा tan 30 पे होती है, tan 30 पे। तो tan से tan आपका कंपेयर करके कैंसिल आउट हो जाता है, तो a - b की वैल्यू कितनी हो जाएगी
30 हो जाएगी। बच्चों देखो ये 2 इक्वेशन मिल जाते हैं। इन दोनों इक्वेशनों को आपको क्या करना होता है, कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप सॉल्व कर लेना होता है। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेशन को जब सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा। तो एक बात आपको बता दूं मैं कि इसे आप सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन किसी मेथड से कर सकते हो। मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है जी। b से प्लस b प्लस में है, b माइनस में है, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करोगे तब भी ऐसे ही होगा। तो ए से ए हो जाएगा आपका 2a, 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 45 डिग्री, a की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपको करना है, a की वैल्यू को किसी में भी डाल दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू जब इसमें डालते हैं तो v की वैल्यू हो जाती है 15। इसका आंसर आपका कंप्लीट आ गया। तो बच्चों देखो एक बात बता दूँ, आपका एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को मैं ऑन बोर्ड समझाऊंगा, क्योंकि इसमें चीज़ें ट्रू और फॉल्स की बतानी है, तो वो मैं बोर्ड पे ही आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये सारे सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो वीडियो में कमेंट करो, कोई अगर डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि उनको भी कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो देख सकें और उनको भी हेल्प मिले।